ये एक विचित्र स्कूल है जहाँ छात्रों को उनकी सुंदरता के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। टॉप 10 में आने वाले छात्र लग्जरी विलाओं में रहते हैं और अनलिमिटेड स्वादिष्ट गवर्नमेंट भोजन का आनंद लेते हैं। छात्र अपने फोन पर लेटेस्ट रैंकिंग बदलाव भी देख सकते हैं। नैनो नई ट्रांसफर स्टूडेंट है। जैसे ही वह कैंपस में कदम रखती है, एक पता उसके चेहरे को काट देता है। टीचर नैनो को यिंग के बगल में बैठाने का इंतजाम करते हैं। यिंग लीडर बोर्ड पर 10वें स्थान पर है और सब उसे 10वीं प्रिंसेस कहते हैं। वह नैनो के प्रति बहुत दोस्ताना व्यवहार करती है, खासकर उसके चेहरे पर लगी कट को देखकर। स्कूल के बाद यिंग नैनो को उन विलाओं को दिखाने ले जाती है जहाँ केवल टॉप 10 छात्र ही रह सकते हैं। वहाँ का खाना कैफेटेरिया के खाने से कहीं बेहतर स्वादिष्ट होता है। वह नैनो से कहती है कि इस मौके का पूरा फायदा उठाओ और जितना चाहो खाओ, लेकिन नैनो इसे ज्यादा महत्व नहीं देती। इसके बजाय वह अपनी जेब से एक चॉकलेट निकालती है और खाने लगती है। वह आधी चॉकलेट तोड़कर यिंग के साथ शेयर भी कर देती है। जैसे ही घंटी बजती है, नंबर 1 प्रिंसेस के एंट्री होती है। जहाँ भी वह जाती है, तुरंत सबका ध्यान उसकी ओर चला जाता है। लेकिन नैनो कहती है कि काया यिंग जितनी सुंदर नहीं है। यिंग भले ही मना करे, लेकिन वह मन ही मन नंबर 1 बनने की कल्पना करने लगती है। तभी उसे अचानक नैनो की ब्यूटी रैंकिंग चेक करने का ख्याल आता है। नतीजा देकर वह स्तब्ध रह जाती है। नैनो 11वें स्थान पर है, ठीक उसके पीछे, और वो भी चेहरे पर अभी भी कट लगे हुए। उस पल यिंग को खतरा महसूस होता है। एक दोस्त पल भर में प्रतिद्वंद्वी बन जाती है। अगली सुबह जिस बात का उसे सबसे ज्यादा डर था वही हो जाता है। उसकी रैंकिंग 11वें स्थान पर गिर जाती है और उसकी नाक पर अचानक एक पिंपल निकल आता है। सिर्फ एक रैंक का फर्क, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी बिखर जाती है। उसके क्लासमेट अब नैनो के चारों ओर जमा हो जाते हैं। यिंग सब कुछ कल की उस चॉकलेट पर दोष देती है। वह शक करने लगती है कि यह सब नैनो की प्लानिंग थी, लेकिन नैनो पूरी तरह मासूम दिखती है और उसे सांत्वना देती है। वह कहती है, पिंपल चला जाएगा तो तुम्हारी रैंकिंग अपने आप वापस आ जाएगी। बोलते हुए नैनो जानबूझकर अपना बो टाई खींचती है और शिकायत करती है, 10वीं प्रिंसेस का बो टाई पहनना सच में बहुत असुविधाजनक है। प्रिंसेस का टाइटल चले जाने के बाद यिंग को अब कैफेटेरिया में ही खाना पड़ता है। उसे गंदे रेस्टरूम इस्तेमाल करने पड़ते हैं और दूसरे छात्रों के मजाक सहने पड़ते हैं। उसका मूड पूरी तरह गिर जाता है। जैसे ही सुपरवाइजर उसे झूले से हटाने वाला होता है, नैनो आगे बढ़कर उसकी मदद करती है और यिंग को झूले पर साथ बैठने का निमंत्रण देती है। जिस बात का नैनो को अंदाजा नहीं है वह यह है कि उस फैसले की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। असल में एक तरीका है, अगर हम खुद ज्यादा सुंदर नहीं बन सके तो हम दूसरों को कम सुंदर बना देते हैं। यिंग को तुरंत इशारा समझ आ जाता है। वह झूले को तेज तेज धकेलने लगती है। हर धक्का पिछले से ज्यादा तेज होता जाता है जब तक कि नैनो का चेहरा जोर से जमीन पर नहीं गिर जाता।